बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की एयर बेसिस पर ईरानी जासूस तैयारों की मौजूदगी के जो खबर सामने आई थी और उसके हवाले से पाकिस्तान ने शट अप कॉल भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये मामला जो है वो अमरीकी पार्लियामेंट में पहुंच गया है। अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है और इस वक्त ट्रंप इंतजामिया जो है वो क्या कर रही है। जनरल डैन केन से कुछ सख्त तरीन सवालात हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने जो यूरेनियम है उसको 90% तक ले जाने की हतमी वार्निंग अमेरिका को जारी कर दी है। मतलब ये कि ईरान एटमी हथियार हासिल करने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो मिसाली ताल्लुकात हैं उसमें रखना डालने के लिए अब ऐसे अनासर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तो साजिशी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान को अमरीकी हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा है। आज नाज़रीन, लिंडसे ग्राहम जो कि हमेशा पाकिस्तान के मामले में अमरीकी सेनेटर हैं और बुग़्ज़ो अनाज से ये भरा हुआ शख्स है, हमेशा इसकी जानिब से जो बयानात दिए जाते हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के बयानात हैं और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके हवाले से इसके बड़े इंतहा पसंदाना किस्म के बयानात होते हैं। अब नाज़रीन ने जनरल डैन केन जो हैं वो सेंटकॉम के उनसे जब सेंट्रल कमांड के चीफ से जब ये बात की गई और उनसे सवालात किए गए और कहा गया कि क्या आपके ये इल्म में है कि जो ईरान है उसके जंगी तैयारों को और उसके जो जासूस तैयारे हैं और उनके ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं उनको पाकिस्तानी एयर बेसिस पर जो है वो पनाह दी गई ताकि ये अमरीकी हमलों से बच सकें। तो इस पर जनरल डैन केन ने कहा कि मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें मैंने ये बात सुनी है। उसने कहा हमें ये बताएं कि अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या पाकिस्तान का सालसी के हवाले से किरदार मुतनाज़े है कि नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से चूंकि कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर जो है वो जनरल केन से पूछा कि ये बताएं कि अगर ये बात हकीकत पर मबनी है कि पाकिस्तान जो है वो इसको हर तरह की सहूलत फराहम कर रहा है जिसकी वजह से ईरान के रवैये में कोई लचक नहीं आ रही, तो क्या पाकिस्तान जो है वो सालस के तौर पे कबूल किया जाना चाहिए। जिस पर जनरल केन ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा मिसाली किरदार अदा कर रहा है, वो अमेरिका का दोस्त मुल्क है, वो अमेरिका के साथ जो है वो तमाम चीज़ें डिस्कस करता है। रही बात ये कि ऐसे मामलात के अंदर के जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इस तरह के किसी मामले के ऊपर मैं कोई बात या कोई भी राय नहीं देना चाहता, इस मामले में नहीं आना चाहता। जिस पर लिंडसे ग्राहम ने कहा जी कि मैं इस मामले में सामने आना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किरदार मुतनाज़े है। जिस पर जनरल केन ने कहा कि मैं फिर के बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान का किरदार इस वक्त मिसाली है, पाकिस्तान का ये ट्रस्टवर्थी पार्टनर है, पाकिस्तान का बेइंतहा एतमाद है पाकिस्तानी क़यादत के ऊपर और इस हवाले से चूंकि कोई हतमी या फिर कोई जो आप जो कह लीजिए मुसद्दका हमारे पास रिपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान भी इसको डिनाई कर रहा है, तो इस हवाले से हम कोई बयानात नहीं दे सकते हैं। तो जिसके बाद नाज़रीन लिंडसे ग्राहम ने फिर भी इस तरह की चीज़ें की। इसका मतलब ये है कि मामलात को आपको पता है कि ये लिंडसे ग्राहम जो है वो इसराइल नवाज है और इसराइल के साथ इसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और हमेशा इसने जंगो जदल को गजा के ऊपर जो बमबारी की गई उसको ये जस्टिफाइड करता रहा, यहाँ तक कि जो ईरान के ऊपर हमले हैं उन हमलों को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहा। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के मामले में खुद जो पार्लियामेंट है वहाँ से इनको शटअप कॉल मिली है और कहा है कि जी इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई मुसद्दका चीज़ें मौजूद नहीं है। CBS को कल पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया था। पाकिस्तान ने कहा था कि इस तरह के बेबुनियाद और मन घड़त किस्म के इल्ज़ामात जो हैं उनसे गुरेज किया जाए। पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो एक तारीख साज किरदार है जिसको सबूताज करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, इसके पीछे कौन है, ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं, इस तरह की रिपोर्टें या इस तरह की शुर्लियाँ छोड़ने में किसका किरदार है ये भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है कि कौन इन मामलात को ख़राब करना चाह रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुसालहत का जो किरदार अदा कर रहा है उसमें
کوشش پاکستان کی یہ ہے کہ اب عنقریب یہ کسی نہ کسی معاہدے پہ پہنچ جائیں، لیکن چونکہ امریکہ کی جانب سے، ایران کی جانب سے بھیجی جانے والی جو سجیشنز ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب چائنا جو ہے وہ بھی اس میں معاملات کے اندر آئے گا، لیکن چائنا جو گارنٹی وغیرہ دیتا ہے یا جو بھی ہوگا، اس میں جو معاہدہ ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہی ہوگا۔ اب جو خبر آ رہی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے، ابراہیم رضائی جو ہیں، جو ایران کی اہم ترین پوسٹ کے اوپر موجود ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر امریکہ نے دوبارہ ایران کے اوپر حملے کیے تو ایران اپنی جو 60% افسودہ یورینیم ہے اس کو 90% تک لے جائے گا۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ جو مراحل ہوتے ہیں اس میں سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ یورینیم کو جو سینٹریفیوجز کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے، یعنی جو تیزی سے گھماتے ہیں اور اس کے بعد اس کو افزودہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو 60% ہے اس سے 90% تک لے کے جانا یہ زیادہ مشکل مرحلہ نہیں ہے، یہ اب بالکل آسان سا مرحلہ ہے جس کو ایران within no time کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ ابراہیم رضائی نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم اپنی یورینیم کو 90% تک لے جائیں گے، مطلب ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنا لیں گے، ہم ایٹمی دھماکے کر لیں گے۔ ناظرین جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمن آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہو تو اس کا جواب پھر جس طرح سے ایران دینا چاہ رہا ہے بالکل اسی طرح سے بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ فلیکسیبلٹی دکھائے گا؟ تو میرے خیال میں چائنا کے دورے کے دوران ہی کچھ ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اگر حملہ کرنا ہوتا تو ابھی تک اٹیک جو ہے وہ ہو چکا ہوتا، لیکن امریکہ ابھی معاملات کو جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو چائنا کو بھی درمیان میں لے کے آئے، تو آنے والے دن جو ہیں وہ بہت کافی زیادہ ہنگامہ خیز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ معاملات ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین بہرحال اس وقت امریکہ نے اب تک کی اپنے سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ جنگی طیاروں کی وہ مشرق وسطیٰ کے اندر بڑھانی شروع کر دی ہے، اور اس وقت جو یورپی جنگی بحری بیڑا ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے اور یہ معاملات کلوز بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ ایران کا ایٹمی طاقت بننا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایران اگر ایٹمی طاقت نہیں بنتا تو جو اس نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں ابھی تک اور جو کچھ انہوں نے معاملات کیے ہوئے ہیں، پھر یہ سب کچھ اس نقصان کا ازالہ وہ کس طرح سے کریں گے؟ یعنی یا تو امریکہ جو ہے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا امریکہ عرب ملکوں سے کہے جی کہ ایران کے جو 270 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہ بھریں اور امریکہ جنگ بندی کا اعلان کر دے۔ دوسری طرف جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ واضح طور پہ جنگ بندی سے انکار کر دے، جنگ بندی ختم کر دے اور ایران کے اوپر اٹیک کر دے۔ یہ دوسرا آپشن ہے ان کے پاس، اور دوسرا آپشن بڑا خوفناک ہو سکتا ہے کیونکہ اب کی بار ایران جو ہے نہ صرف ایٹمی دھماکے کرے گا بلکہ یہ امریکہ کو غیر معمولی نقصان بھی پہنچائے گا، اور اتحادی جو ہیں ان کے خلاف تو پہلے ہی انہوں نے بڑا اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔